नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसे संस्कारधानी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन संस्कारधानी में संस्कार का पतन लगातार होते जा रहा है। मसलन ये कि एक के बाद एक ऐसी पार्टियां, एक के बाद एक ऐसे आयोजन जो समाज को सोचने पे मजबूर कर चुका है कि आखिरकार हमारा प्रदेश, हमारी राजधानी कहाँ जा रही है। कभी न्यूड पार्टी के नाम पे अश्लीलता परोसी जाती है, तो कभी रेव पार्टी के नाम पे, और फिर से एक बार ताजा मामला आ गया है जिसमें नशे और नग्नता परोसने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। रेड रूम पार्टी के नाम से एक आयोजन होना था 15 मई को, लेकिन सोशल मीडिया में बवाल मचने के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई और उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल कई है कि क्या पुलिस केवल बवाल मचने के बाद ही जागती है, या हिंदी फिल्मों के उस पुराने जमाने की तरह अब सब कुछ होने के बाद ही पुलिस क्यों आती है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। वाहरे रायपुर कमिश्नरेट। जब मीडिया पर खबरें चली, जब सोशल मीडिया पर नो रूल्स और ऑल नाइट नशे का खुला इनविटेशन ट्रेंड करने लगा, तब जाकर सिस्टम की कुंभकर्णी नींद टूटी। रेड रूम टेक्नो पार्टी के नाम पर अश्लीलता और रेव पार्टी का ताना बाना पता नहीं कितने महीनों से बुना जा रहा था, लेकिन डिजिटल इंडिया के इस दौर में हमारे हाईटेक प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, गनीमत है कि ऐन वक्त पर रोक लगा दी गई, वरना साहब लोग तो फुल टेक्नो वाइब में तब्दील हो चुकी राजधानी को बस देखते ही रह जाते। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कोई एक पार्टी का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें कुछ आपत्ति दर्ज की गई थी। उसके आधार पर इसको संज्ञान में लेते हुए जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आयोजन रद्द कर दिया गया है, और इसमें जो पार्टी के आयोजक हैं उनको भी तलब किया गया है। तलब करके उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको नोटिस आदि भी दिया जा रहा है। सोचिए, जिस छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल माना जाता है, सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध की देश और दुनिया में इसकी चर्चा होती है, वहां हमारी नई पीढ़ी को शॉर्टकट वाले ट्रेंड के नाम पर नशे और फोहड़ता का वीआईपी पास थमाया जा रहा था। अपनी जड़ों को भूलकर, मर्यादा को ताक पर रखकर रात भर हुड़दंग मचाने को ये युवा ग्लैमर मान रहे थे। राजनीतिक बयानबाजियों ने भी इस मसले पर सियासी धुन नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने सरकार पर विफलता का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को खुद का चरित्र सही करने की नसीहत दे दी। यहाँ रेव पार्टी तो बहुत छोटी चीज है। पिछले समय तो न्यूड पार्टी के लिए सोशल मीडिया में एक फार्म हाउस में आमंत्रण जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में ये कोई नई चीज नहीं है। सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ना यहाँ कोई रोजगार है, ना यहाँ कोई व्यवसाय है। सब व्यवसाय सरकार ने चौपट कर दिया। युवाओं के लिए कोई रोजगार है नहीं, तो सवाल ही नहीं है। इस तरह की पार्टियां तो होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार। आखिर कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस का रेव पार्टी के समर्थक है। तो मुझे लगता है कि यदि काम हो रहा है, यदि कोई गलत चीजें आई, उस पर सरकार ने कार्रवाई की है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। कांग्रेस के समय में क्या हुआ पिछले 5 वर्षों में, प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। हर एक इस तरह के जब भी मामले, गड़बड़ मामले आते हैं, तो उसमें लगभग 80% कांग्रेस के नेताओं का नाम आता है। तो अपने चरित्र को ठीक कर लेंगे तो इस तरह की समस्याओं से हम निजात पाएंगे। संस्कारों वाले छत्तीसगढ़ में रेव पार्टी की ये आहट और उस पर शुरू हुई सियासत यह बताने के लिए काफी है कि हमारा समाज और सिस्टम किस दिशा में जा रहा है। प्रशासन की लेट लतीफ कार्रवाई और नेताओं की तूतू मैमे के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी नई पीढ़ी आखिर किस रास्ते पर निकल पड़ी है। क्या चंद रुपयों के मुनाफे के लिए युवाओं को नशे की गर्त में धकेलना ही आज की आधुनिकता है? और बड़ा सवाल रायपुर कमिश्नरेट से भी कि आखिर उनकी नाक के नीचे ऐसे अवैध आयोजन की बिसात बिछाने की हिम्मत इन प्रमोटर्स में आई तो आई कहां से? BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ तैयारियां थी, अब पुलिस ने आखिर में एक्शन लिया। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 5 बेहद ही खास बुद्धिजीवी पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वैभव वैष्णव जी हैं, माफ कीजिएगा वैभव बैस जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से संजीव शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। संजीव जी आपका भी स्वागत है। बतौर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ डॉक्टर भारवी वैष्णव भी है, आपका भी भारवी जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ है, पेरेंटिंग एक्सपर्ट है।
सोशल एक्सपर्ट है, लगातार सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। और हमारे साथ प्रीति दीक्षित भी मौजूद है, एक्ट्रेस है छत्तीसगढ़ फिल्मी जगत की, और साथ ही साथ कई इवेंट में पार्टिसिपेट भी करती है, बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ाती है। प्रीति जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि क्या हो गया हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे राजधानी में, कि रेड रूम पार्टी तक का आयोजन किया जा रहा है। प्रीति जी। हेलो, नमस्ते आप सभी को। देखिए, ये सब चीज करने की हिम्मत उनमें कहाँ से आ रही है, उनके पीछे कौन है? ये तो चीज ठीक है, चलो हो रहा है, ये सब चीज तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ये हमारे शहर में, रायपुर जैसे शहर में, छत्तीसगढ़ इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, पर उसके पीछे मतलब बिना हिम्मत के ये सब कुछ कोई इतना बड़ा इवेंट और इस तरह का इवेंट कोई कर नहीं सकता। इसके पीछे कोई जरूर किसी का हाथ है, किसी का सपोर्ट है, तभी लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ग्लैमर अलग चीज है, उसमें ये सारी चीज नहीं है। पर आजकल के जो बच्चे हैं, जितने यंग है, उन लोग में पता नहीं बाहर की चीजें, फॉरेन की चीजें या कहाँ का देख कर इतना कुछ चेंज वो लोग कर रहे हैं और इतने खुलेआम कर रहे हैं। बात यह है कि इतना खुलेआम कर रहे कैसे हैं, उनके पीछे है कौन? कि आखिरकार आज के यूथ को हो क्या गया है? डॉक्टर अभिषेक, मैं आपका रुख करता हूं, जरा समझाइएगा। आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, क्या हो गया हमारे समाज को, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जरा बताइए। बीइंग अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि आज के पेरेंट्स जो हैं, जैसे कि हमारी पेरेंटिंग जो हुई है वो बहुत ही डिफरेंट हुई है, और आजकल के जो पेरेंट हैं वो उन्होंने बच्चों को इस कदर छूट दे रखा है, उनको अपने बच्चों की गलतियां नहीं दिखती है। वो ये दिखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए लिबरल हैं, हम अपने बच्चों को जो कर रहे हैं वो सारी चीजें सही हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। उनपे खासा ध्यान रखना जरूरी है कि वो बाहर में क्या कर रहे हैं और वो किस रास्ते पे चल रहे हैं जी। सबसे पहले तो, और मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो बाहर से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं या यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, उन लोग इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, बजाय कि जो लोकल बच्चे होते हैं उनको क्या लगता है कि बस बाहरी दुनिया की जो लाइमलाइट है वही सारी जो चकाचौंध है वही रियलिटी है। ठीक है, वो डॉक्टर भारवी, कैसे बचेगा समाज हमारा? आप सामाजिक चिंतन करती है लगातार, बताइए कैसे हम बचेंगे इससे? मिश्रा जी, सबसे बड़ा हमारे समाज के सामने में यही प्रश्न है कि कैसे बचेगा। हम जिस भारत देश में रहते हैं और जिस छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का परिवेश, संस्कार बहुत अलग है, और कहाँ से ये बाहरी संस्कार और पाश्चात्य संस्कृति आ रही है और उसको कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि पार्टी का कभी कोई विरोध नहीं करेगा, उस पार्टी में कुछ चीजों को प्रतिबंधित करना आवश्यक है, जैसे कि उसमें जितने भी नशे वाले पदार्थ होते हैं, चाहे वो दारू हो, ड्रग्स हो, सिगरेट हो, जो भी हो, और जहां पर लड़के लड़कियों से संबंधित किसी प्रकार की चीजों को बहुत ज्यादा इम्पोसाइज किया जा रहा है। अभी जैसे वर्तमान में एक बच्चे, कम उम्र की बच्चियों की फोटोज वायरल हो रही थी। मतलब आप सोचिए कि कानून को दाव पे रखकर अगर ये हिम्मत आ रही है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न और चिंतन दोनों है। और अगर इन चीजों को हटा करके अगर किया जाए, भजन क्लबिंग कीजिए, आप गेट टुगेदर करवाइए, तो समाज उसका स्वागत करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर इस तरह की चीजों को अगर लाने का प्रयास किया जाएगा तो हमेशा उसका विरोध होगा और उसको कभी यहाँ पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। वैभव जी, मुझे याद आ रहा है सबसे पहला वेव पार्टी छत्तीसगढ़ में, पुल पार्टी जो एक्सपोज हुआ था, मैं एक्सपोज वर्ड यूज कर रहा हूँ, फार्म हाउस के पीछे बंद दरवाजे में कितनी पार्टियां रोज होती है आप हम सब जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लगभग 2013 का वो साल था, एक बड़ा होटल है, नया नया होटल बना था, पुल पार्टी सबसे पहला एक्सपोज वहां पे हुआ था, आप लोगों को भी अच्छे से याद होगा। पिछले 15 सालों में कुछ नहीं बदला, नशे के गर्त में लगातार युवा जाते जा रहे, नो रूल, ऑल नाइट नशा। कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन, बताइए जरा। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की, 2013 में भी आपकी सरकार थी, 2026 में भी आपकी सरकार है। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने गंभीर मुद्दे पे आज एक चर्चा का आयोजन किया है, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब विषय पे मैं आऊं तो 2013 में जिस होटल में प्रॉपर्टी हुई थी, उस होटल को ऊपर कार्रवाई की गई थी, और उस होटल की स्थिति आज क्या है सबको पता है। ये सारे अपराधों की जड़, ये रेव पार्टियों की जड़ नशा ही है। बिल्कुल। पूर्ववर्ती सरकार अगर नशे को रोकने के लिए इतना गंभीर रहती तो आज ये पार्टियां इतने बड़े पैमाने पे होती नहीं, ये बंद हो चुकी होती।
हमारी सरकार इन सब चीजों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके तहत हमने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है छत्तीसगढ़ में, और उस एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के लिए एक एसओपी बनाई गई है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और इसमें एंड टू एंड जांच होती है। आप देखेंगे कि हमने पीआईटी एनडीपीएस प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के तहत 244 प्रकरण दर्ज किए। ये वो कानून है जो दवा विक्रेता होते हैं जो दवाओं का नशे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अवैध रूप से बच्चों को बेचते हैं। ऐसे 244 लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की है और 101 लोगों का लाइसेंस रद्द हो गया है। एनडीपीएस के तहत इस प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई हमने पिछले 2.5 साल में की है। 2284 मुकदमे दर्ज किए हैं और 4,500 से ज्यादा नशे के व्यापारी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। बढ़िया। और वैभव जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े के साथ आप आए हैं। एक सवाल है बहुत साधारण सा, बहुत टेक्निकली मैं नहीं जाऊंगा। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी समीक्षा कर रहे थे, कह रहे थे कि जिस जिले से गांजा गुजरेगा एसपी पे कार्रवाई होगी। एक टीआई पे कार्रवाई हुई तो मुझे नाम बता दीजिएगा। इस सवाल के साथ मैं आऊंगा। मैं संजीव का रुख कर रहा हूं। संजीव जी, पिछली पूर्ववर्ती सरकार अगर बेहतर काम करती तो आज छत्तीसगढ़ की दुर्गति नहीं होती। कोट अनकोट जवाब दे दीजिए। उदय जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, राम राम। देखिए उदय जी, निश्चित तौर पर पुलिस के नाक के नीचे, कानून के नाक के नीचे और सरकार के संरक्षण में सरकार के नाक के नीचे लगातार हमारी भारतीय संस्कृति को प्रहार करते हुए, हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रहार करते हुए लगातार इस प्रकार से कभी न्यूड पार्टी के नाम से, कभी टेक्नो पार्टी के नाम से, कभी अभी आप देख रहे हैं नो रूल्स नाम से, ये लगातार हो रहा है। और लेकिन पुलिस केवल पार्टी को रद्द करने के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से पूछना चाहता हूं या सरकार से पूछना चाहता हूं या हम यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या केवल इन पार्टियों को रद्द करना मात्र ही इसका उपाय है? अगर रद्द करना उपाय होता तो लगातार ये लोग वापस उठ के नहीं आते, वापस ऐसी पार्टियों का आयोजन नहीं करते। मैं आपकी जानकारी हूँ, सरकार शायद भूल चुकी हो, सरकार के पास ऐसे शस्त्र, पुलिस के पास में ऐसे शस्त्र अस्त्र हैं जिनसे इनका निवारण किया जा सकता है। आप पार्टियों को रद्द करने के साथ साथ आपने पॉस्को एक्ट, अभी हमारी महिला बहन बता रही थी कि किस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों के फोटोज को उपयोग किया गया इस पार्टी को संचार करने के लिए। बिल्कुल। पर सबसे पहले पुलिस पर सवालिया निशान यहाँ पर उठाइए कि आपका साइबर सेल जो करोड़ों रुपए का बजट आता है, साइबर सेल क्या यहाँ पर कौन से नशे में था? जो जनता को दिखा, आपको दिखा, हमको दिखा, लेकिन केवल जिसको देखने के लिए वहां पे पैसा वेतन दिया जा रहा है उसको नहीं दिखा। जनता जब जाग गई तब इनके सामने में वो चीजें आ रही है। दूसरी बात, थोड़ा सा 10 सेकंड लीजिए। पॉस्को एक्ट, जब छोटी बच्चियों की बात आई तो आपने पॉस्को एक्ट 2012 में बनाया। आपने उसमें आप देखेंगे तो उसमें धारा 3, धारा 11, धारा 21 के अंदर प्रावधान है कि अगर किसी भी नाबालिग को या किसी भी लड़की को अगर आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं तो आप उसके अंदर उसको सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप उसके तहत, लेकिन इनमें संजीव जी, हत्या के लिए उम्र कैद, फांसी की सजा है। कितनी हत्याएं एनसीआर भी 2024 के आंकड़े हाल फिलहाल में सार्वजनिक में पढ़िएगा, उसको पता चलेगा कि धारा कानून से कुछ नहीं होना है। जो चेतना होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, वो शून्य हो चुका है लगभग हम सब आपस में, हमारे बीच में। वैभव जी जरा जवाब दीजिएगा, जिम्मेदारी किसकी है? मैं देख रहा था अभी संजीव जी कह रहे थे कि पुलिस पीठ थपथपावी आयोजन को रद्द करने का। कमिश्नरी प्रणाली लागू है हमारे छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में, बावजूद उसके जो अपराध, मैं सारे अपराध पे नहीं जा रहा हूँ, केवल इस पार्टी पे जा रहा हूँ। क्या उस होटल पे कोई कार्रवाई की गई? क्या उस कैफे पे कोई कार्रवाई की गई? आपने क्वींस क्लब का नाम, माफ कीजिएगा, आपने वो VW कैनियन का जिक्र किया कि उसके हालात आज क्या है, क्या बेबीलोन पे हालात होगा? मैं नाम ले रहा हूँ संस्थान का, बताइए जरा क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ऐसी किसी भी पार्टी का आयोजन करने वाला व्यक्ति या संस्था, चाहे वो कितनी भी बड़ी या कितनी भी प्रतिष्ठित संस्था हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नशे का कारोबार करने वालों को मिट्टी में मिला देंगे, कोई भी एक आदमी नहीं बचेगा। अवधेश जी, हम लोग श्री रामचंद्र के अनुसरण करने वाले पार्टी के लोग हैं। विनय न मानत जल्द ही जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। अवधेश जी, कार्रवाई ऐसी करेंगे कि वो आने वाले समय के लिए नजीर बनेगी। आपने एक सवाल किया था गांजा का। अवधेश जी, पिछले 2.5 साल में 22,000 किलो से ज्यादा गांजा हमने जब्त किया है और 47,000 किलोग्राम गांजे को हम नष्ट कर चुके हैं। तो
सरकार बहुत सजग है, बहुत जागरूक है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूंगा अवधेश जी, तो मत जाइए, बहुत गंभीर, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। वैभव जी, क्या विश्वास आप दिलाएंगे कि भविष्य में इस तरह की पार्टियों पे आप और हम बैठ के चर्चा नहीं करेंगे? भविष्य में इस तरह का किसी भी आयोजन इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर होगा अवधेश जी, तो उस संस्थान के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं, कि वो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक नजीर बनेगी। चलिए, आपकी बात को मैं नोट कर लेता हूं। हालांकि 2-3 बातें नोट है मेरे पास कि देश के गृह मंत्री आते हैं, चिंता जताते हैं कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक तौर पे 7 राज्यों से घिरा हुआ है, बड़ी चुनौतियां हैं। बावजूद उसके यहाँ पे जो स्मगलिंग होता है सबसे ज्यादा होता है ऑन रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री जी कहते हैं एसपी पे कार्रवाई होगी। संभवतः मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी टीआई को भी इस मामले पे सस्पेंड किया गया हो। खैर, आपकी बात को भी आज नोट कर लिया जाएगा, चर्चा की जाएगी। संजीव जी 10 सेकंड आप कह रहे हैं, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, फिर मैं भारवी के पास जाऊंगा। एक सवाल का जवाब अधूरा रह गया था। साथी प्रवक्ता ने पूछा, भाजपा के प्रवक्ता ने पूछा, सरकार की तरफ से आए हैं कि पिछले 5 साल में सरकार ने क्या काम किया। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोटपा के बारे में नहीं सुना होगा, नहीं अगर सुना होगा तो आज सुन ले। हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे, आपके 15 साल के कार्यकाल में जब रमन सिंह जी का शासन था, हुक्का बार का ऐसा सर्कल फैला हुआ था, ऐसा जाल, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर ठिये पर हुक्का पिया जाता था। कोटपा सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट को जो कंट्रोल करता है, वो एक्ट बनाया, उस एक्ट में संशोधन करने का काम अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया। और ऐसा संशोधन किया कि उसमें 3 साल की जेल, 50,000 रुपया जुर्माना और उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला। आज एक भी हुक्का बार आप दिखा दीजिए। संजीव जी, ठीक है, संजीव जी नहीं है तो ये भूपेश बघेल की देन है। संजीव जी, संजीव जी, आप बताइए ना। संजीव जी, मैं समझ गया, आपके पास भी आंकड़े हैं। नजीर की बात कर रहे थे। ठीक है संजीव जी, नो रूल्स का पोस्टर, संजीव जी मैं समझ गया, ठीक है संजीव जी मैं समझ गया। आप चलिए ना मेरे साथ, आपको हुक्का दिलवाता हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 2.5 साल से 5 साल से हुक्का पे कानून है, लेकिन चले ना, आपको कौन से कैफे में हुक्का चाहिए आप खुद भी जानते हैं कि कहाँ पे मिलता है। खैर, मैं लौट रहा, आंकड़े मत बताइए। मैं जब डॉक्टर भावी के पास जा रहा हूँ, जरा भावी जी बताइएगा कि क्या करें हम कि जिससे ऐसी स्थिति ना हो कि आज का यूथ बर्बाद ना हो। राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, आप तो सामाजिक चेतना के लिए काम करते हैं। बताइए जरा, समाज में क्या किया जाए? बिल्कुल, मैं इसके 2 जवाब देना चाहूंगी आपको। पहला जवाब ये है कि ये काम केवल सरकारों का नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आए, इसके लिए सामाजिक चेतना और जागरूकता अति आवश्यक है। और आज अभिभावकों को ये समझने की आवश्यकता है कि मैं आपको खुलकर ये बोलना चाहूंगी कि जितनी हाई प्रोफाइल क्लास की फैमिलीज हैं, वहां पर ये कल्चर ज्यादा प्रभावी हो रहा है और वहां से मिडिल क्लास फैमिली में और बिलो मिडिल में वो आ रहा है। तो यहाँ पर चिंतन हर वर्ग को करने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को कौन सा संस्कार और कहाँ भेज रहे हैं। क्या हम मॉडर्न होना, केवल ये शराब पीना, नशा करना, ये मॉडर्न होता है? मुझे लगता है कि सकारात्मक विचार पैदा करना, सकारात्मक रहना और स्पष्टता से अपनी बात को रख सके, ये मॉडर्न पना होता है, ना कि छोटे कपड़े पहनना और अश्लीलता परोसना। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि सरकार काम करती है, चाहे वो पूर्व सरकार रही हो, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, दोनों अपनी अपनी जगह काम करते आ रही है। लेकिन इन सरकारों को एक कदम और आगे सोचने की आवश्यकता है। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी वर्तमान में जो सरकार है विष्णुदेव साय जी की, अभी आपको वीआईपी रोड में और दुकानों में आपको समय की प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है कि एक समय के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, इसके आगे हमको सोचना पड़ेगा। और एक और चीज बस और बोलना चाहूंगी कि सारी इवेंट्स कंपनियों का क्लास लेना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए कि उनके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आ रही है। वो अगर छत्तीसगढ़ की कंपनी है इवेंट की या बाहर की, तो वो यहाँ तक पहुँच कैसे रहे हैं और बिना अनुमति ये पोस्टर कैसे वायरल कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं जब अपने इवेंट की बात की, मैं प्रीति जी का रुख करता हूँ। प्रीति जी, आप लोग एक रोल मॉडल होते हैं समाज में, आप फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, आप लोग एक सेट करते हैं आज का यूथ या उस जमाने का यूथ, जब उस समय फिल्म की बात होती थी, फॉलो किया जाता है। क्या पिक्चरों में इस तरह से नशा परोसना भी एक बड़ा घातक है हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए? कैसे रोका जाएगा? केवल कूल दिखाने के लिए, केवल अपने आप को मॉडर्न बताने के लिए क्या हम नशे की गर्त में झोंकेंगे युवाओं को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे तो पहली बात कि नशा यहाँ पर ना अल्कोहल या फिर और भी सारी चीजें खुलेआम बिकता है। इस चीज को रोक मतलब आप लोगों को सर्व होने मत दीजिए ना। जब आप देंगे ही नहीं तो लोग लेंगे आखिर कहाँ से? गुजरात में
मतलब अगर आप खोजोगे तो मेरे हिसाब से ना के बराबर वहां पर है। तो यहाँ पर तो आपको खुलेआम आप किसी भी एरिया में आप जाओ शाम को देखना, जहां भीड़ है सबसे ज्यादा वहां आपको नशीली चीज बिकती हुई दिखेगी ही। मैं मेरा बेटा 7 साल का है। मेरे जब जहां मेरा घर है ना, मेरे घर के आसपास ही बहुत लोग ना गांजा फूकते हैं, ड्रग्स लेते हैं खुलेआम ना। पुलिस को भी पता है उस एरिया में क्या हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनके बारे में जाके कंप्लेन करे। तो क्यों, किस चीज का डर है आखिर? बिल्कुल सही। ठीक है प्रीति जी, मैं लौटता हूं। मैं डॉक्टर अभिषेक का रुख करता हूं। अभिषेक जी जब बताइएगा, अभी प्रीति जी कह रही है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कंप्लेन करे। 100 माध्यम है हमारे पास कंप्लेन करने के लिए, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन से लेकर गुप्त नाम से 100 माध्यम में कह रहा हूं। बावजूद उसके अगर ऐसी स्थिति है तो क्या अकेले सरकार जिम्मेदार है? आप और हम जिम्मेदार नहीं है क्या इसके लिए? मेरे ख्याल से किसी पार्टी पे या सिस्टम पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। जो हम अपनी चेतना की बात करते हैं, जैसे कि भारवी जी ने कहा कि हमको अपने अंदर अपने सेल्फ एस्टीम को देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि आजकल के जो पेरेंट हैं वो खुद इतने ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हैं, उनको इतना पता नहीं है कि हमको करना क्या है। बिल्कुल। हम अपने बच्चों के लिए क्या एक सीख दे रहे हैं, हम उनके लिए क्या रोल मॉडल बन रहे हैं। जैसा हम करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमको कॉपी करेगी। आप आज सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, किटी पार्टी के नाम से दूसरी पार्टीज के नाम पे वहां पे क्या होता है। शराब पिया जाता है, नशा किया जाता है, नारकोटिक ड्रग्स कंज्यूम किया जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे बच्चे हमसे ही सीख रहे हैं, ये जीन टू जीन ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए ये सारी चीजों पे पहले लगाम लगाना जरूरी है, बजाय कि सिस्टम कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती, ये पार्टी वो पार्टी, ये सब फालतू की बातें हैं। हम अपने आप के लिए क्या चाहते हैं? मैं एक सवाल आपसे ले लेता, मुझे अचानक याद आ गया। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, साइंस सेंटर का उद्घाटन होना था मोआ में। उन्होंने एक लाइन कही थी कि बच्चे की गलती की सजा बाप को मिलनी चाहिए। क्या जमाना है, उससे कुछ हो सकता है? मुझे अचानक याद आ गया, इसलिए मैंने सवाल ले लिया आपसे। अभिषेक जी। हाँ जी, देखिए क्या वो स्थिति है? देखिए यहाँ पे तो यही हो रहा है कि हम कायदे से तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए, बट हम जो भी कर रहे हैं, हमारे एज बीइंग अ पेरेंट या एज अ मदर फादर, हम जो भी कर रहे हैं वो हमको, सबसे बड़ी बात है हमारा कंट्रोल कहाँ है हमारे बच्चों पे। हमारे बच्चे जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल हम उनको छूट दे के रखे हुए हैं। जैसा कि भारवी जी ने कहा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन और ड्रग्स कंजम्पशन तक ही हम सीमित होके रह गए हैं, और कंपेयर हम अपने आप को यूएस और यूके से करते हैं। क्या ये सारी चीजें वहां है? डॉक्टर भाभी, क्या सोल्यूशन? आप कुछ कहना चाह रही थी कि ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपने जो प्रश्न बहुत किया पिन पॉइंटेड बताइए। हाँ, कि बच्चों की जो गलतियों की सजा अभिभावक को मिलनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्योंकि आज अगर बच्चा भटक रहा है तो निश्चित उस पे अभिभावक का 100% हाथ है, क्योंकि हम उनको मॉडर्न बना रहे हैं, अपने साथ बैठा रहे हैं। कुछ घरों में तो आपको ये भी देखने मिलेगा मिश्रा जी कि घरों में माता पिता और बच्चे साथ में बैठ रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है संजीव जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैं वैभव जी का रुख करूंगा। वैभव जी कह रहे हैं कि साहब ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि नजीर पेश होगा, उसके बाद भी विपक्ष के पास क्या है कहने के लिए? देखिए मिश्रा जी की यहाँ पर अभी भारवी जी, डॉक्टर भारवी कह रही थी कि दुकानें समय पे बंद हो जाती। बहुत संक्षेप में मुझे बहुत संक्षेप जी। अगर दुकानें बंद हो जा रही है समय पे, तो क्लब के लिए क्या वो नियम लागू नहीं होता? क्या पुलिस एक्ट में क्लब नहीं आते? जब दुकानें समय पे बंद हो जाती हैं तो क्लब क्यों खुले रहते हैं? जब दुकानों का बंद होने का टाइम होता है तब क्लब खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं उसका आंसर सुनिए। अब इन क्लबों में शराब परोसने की परमिशन कौन दे रहा है? यही सरकार दे रही है, जिसके बारे में बता रहे थे कि नजीर पेश करेंगे। क्या ये नजीर आप पेश करेंगे कि क्लबों को शराब परोसने की परमिशन दी जाएगी? दूसरी बात, आप शराब पिलाने की परमिशन देते हैं, क्लब से युवक युवती शराब पीकर निकलते हैं, वही पुलिस वहां पे खड़े होकर के, चौराहे में खड़े होकर के मशीन उनके मुंह में घुसे करके 10,000 रुपए का चालान कर दिया। ठीक है संजीव जी मुझे समाप्त करना है। संजीव जी मुझे समाप्त करना होगा, लेकिन एक विडंबना है। मैं वैभव जी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, एक विडंबना है
कि लॉकडाउन के समय में बाजार बंद कराने के लिए प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा था बैजनाथ पारा में। आप हम सब गवाह इस बात के। वो भी दिन थे कि 24 घंटे चकाचौंध जहां पे रहती थी। आज हम बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं कि रात को 12 बजे अल्कोहल क्यों मिलता है। वैभव जी जवाब दीजिए, संक्षेप में मुझे समाप्त करना है। कैसे लगाम आप लगाएंगे, आपके पास सरकार है। अवधेश जी देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता और मेरे अभिन्न मित्र मेरे भाई संजू शुक्ला जी ने जो कहा है, मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ कि बहुत संक्षेप में दे रहा हूँ। भूपेश बघेल जी ने हुक्का बंद कराया। जिस बैजनाथ पारा की बात कर रहे हैं, वहां के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता ने एक ड्रग माफिया को पाला, नव्या मलिक, जिसको भाजपा की सरकार ने जेल भेजा। हमने 16 प्रॉपर्टी है 14 करोड़ से अधिक। संजू जी बिल्कुल संजू जी एक फिर चर्चा करते हैं ना। ठीक है, मुझे समाप्त करना। ठीक है वैभव जी आप कंप्लीट करें। संजय जी मुझे समाप्त करना जी। भूपेश बघेल जी ने हुक्का बंद कराया, ड्रग्स का व्यापार शुरू करवा दिया। जिस सरकार में पुलिस के बड़े बड़े अफसर जिनका नाम चार्जशीट में है, महादेव सट्टा ऐप चलवाते थे, वो लोग नशे में कहां से रोकेंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है अवधेश जी। मैं मानता हूं कि सरकार से चूक हुई है और सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूं कि संजू शुक्ला जी एक कार्रवाई बता दें। चलिए ठीक है, एक कार्रवाई बता दें। आप पांचों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप पांचों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वैभव जी आपका शुक्रिया, प्रीति जी आपका शुक्रिया, भाभी जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका शुक्रिया, अभिषेक जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि केवल सरकार पे, पुलिस पे, प्रशासन पे जिम्मेदारी डाल के आप और हम इस समाज का उद्धार नहीं कर सकते। आपको हमको सामाजिक चेतना जगाना होगा, स्वयं आगे जिम्मेदारी लेनी होगी। तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज की यूथ को जो बरगलाने का, डिरेल करने का जो साजिश किया जा रहा है, उस पर संभवतः कुछ लगाम लग सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BS टीवी के साथ। नमस्कार।